जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एस.के. रंजन। फिलहाल मैं उपस्थित हूं गया जिला के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 32 रविंद्र राम जिला पार्षद महोदय जी के निजी आवास पर मैं खास बातचीत करने के लिए इनके पास अभी आया हुआ हूं। जो बीते SC/ST मामला को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियम नई आई हुई है, इस नियम को लेकर के मैं इनसे बातचीत करने के लिए आया हूं। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि बीते जो 21 तारीख को जो पूरे भारत बंदी का जो ऐलान किया है, इसमें इस ऐलान में इनके तरफ से क्या समर्थन मिलता है कि इस पर से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर बताइए, जो SC/ST के मामला को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आया हुआ मामला है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? धन्यवाद सुमन जी, आपको और आपके चैनल भारत दर्शन को। देखिए, आज तक जितना भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जी SC/ST के खिलाफ, वो कहीं न कहीं SC/ST समाज के लोगों को कमज़ोर करने का फैसला आता है। पिछले बार आपने देखा होगा 2018 में जो SC/ST एक्ट के खिलाफ आया था, हमारे दलित भाइयों ने रोड पर उतरा, कितने लोगों ने अपना जान गंवाया, कितने लोगों पे आज भी मुकदमा चल रहा है। तब जाकर के सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले को वापस लिया। उसी तरह आज भी जो फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो SC/ST समुदाय के लोगों को विरुद्ध है। इनको और कमज़ोर करने का ये बहुत बड़ा साजिश है, जिसका मैं पूरी तरह से मैं इसका विरोध करता हूँ। चूँकि अभी आपने देखा, दो तरह की बातें आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दो तरह की फैसला आया, एक क्रीमी लेयर पे जी और दूसरा उप वर्गीकरण पे जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे देश के SC/ST समुदाय के लगभग 100 माननीय सांसद महोदय जी ने जाकर के मुलाकात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, लेकिन उप वर्गीकरण पे किसी प्रकार का कोई भी, ना तो माननीय सांसद ने अभी तक कोई अपना बयान दिया है और न हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जबकि ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें एक छिपा हुआ एक महीन सा ऐसा लकीर है जो दलित वर्ग के जो भी हमारे आने वाला पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, दलित समाज के लोग जो मेहनत कर रहे हैं अपने भविष्य संवारने के लिए, उनका भविष्य पे बहुत बड़ा एक वार है। उप वर्गीकरण करके आखिर क्या साबित करना चाहता है हमारा देश या हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या साबित करना चाहता है जी। आज देखिए, उप वर्गीकरण का जो मतलब है, जो बहुत हमारे दलित भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्रीमी लेयर क्या है और उप वर्गीकरण क्या है जी। उप वर्गीकरण मीन्स है कि मान लीजिए SC समाज में जो जातियां, उनके मुताबिक जो जातियां रिजर्वेशन के लाभ लेकर के कुछ आगे निकल चुका है, उनके हिस्से में कटौती करना, उनके हक में कटौती करना, और जो पीछे छूट रहा है उनको बढ़ा करके देना, उनको आगे बढ़ाना। चलिए, ये समझ में आता है, कहीं ना कहीं ठीक बात है, देना चाहिए, लेकिन किसी को कटौती करके नहीं। चूँकि आज आप कैसे साबित करते हैं कि SC समाज के लोग डेवलप कर गए हैं, SC समाज के लोग और अदर कैटेगरी के समानता में पहुंच चुके हैं, उनके सम्मान हो चुके हैं जी, मतलब बराबरी का अधिकार कैसा उनको मिल चुका है जी, कैसे बराबर हो चुके हैं जी। आज आपने जो सुना, जो माननीय सांसद महोदय जी ने सभी कुछ माननीय सांसद ने आकर के बयान दिए कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, और इधर माननीय सांसद महोदय बयान दे रहे हैं कि नहीं लागू होगा, और केंद्र सरकार के जो वकील हैं सर्वोच्च न्यायालय में, अटॉर्नी जनरल, उनका बयान है कि क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण लागू होना चाहिए, उनको समर्थन में है जी। तो ये दो रंगी नीति है, दो तरह की नीति है। दलित समाज को दिग्भ्रमित करने का ये एक तरफ सरकार के तरफ से क्रीमी लेयर को नकारा जा रहा है, दूसरी तरफ से उनका अटॉर्नी जनरल जो है उनके तरफ से
जी, उनके तरफ से जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया आरक्षण के विरुद्ध, उसका समर्थन किया जा रहा है उनके वकील के द्वारा। तो ये दलित समाज को दिग्भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये हमारे दलित भाइयों को समझना होगा। अब देखिए, उनके कहने के अनुसार कि कुछ जातियां जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के आगे निकल चुका है, उनको कटौती होना चाहिए। आप कैसे मानेंगे? अभी एक आंकड़ा है हमारे पास, हमारे देश में 2 बड़े विभाग हैं केंद्र सरकार के पास बड़े विभाग हैं, एक गृह मंत्रालय, दूसरा डिफेंस। अब देखिए, गृह मंत्रालय में एससी समाज के लिए 6,393 सीट थे, जिसमें सिर्फ 1108 सीट को भरा गया। बाकी आज भी रिक्त है 5,282 सीट। यदि एससी समाज शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गया होता, यदि एससी समाज के लोग संपन्न हो गए होते, तो क्या ये 5,282 सीटें रिक्त रहती? जी सर। तो ये साबित होता है, ये हमारा नहीं, ये बिल्कुल सरकार का आंकड़ा है। डिफेंस में देखिए, एससी समाज के लिए सीट है 1848, जिसमें सिर्फ 45 भरा गया है, 1803 आज भी रिक्त है। डिफेंस में ही एसटी के लिए 1189 सीटें हैं थे, जिसमें 22 भरा गया है, 1167 आज भी रिक्त है। तो ये आंकड़ा है, बिल्कुल सबूत है, और ये साबित होता है कि आज भी एससी एसटी के लोग संपन्न नहीं हुए हैं, आज भी कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सर, आरक्षण का मामला जो निकल के आता है, एक तरफ से जो आपने जो डाटा देने का काम कर रहा है, डाटा के हिसाब में आरक्षित सीटों से जो वंचित समुदाय अभी भी रह चुके हैं, एक तरफ से बराबरी का बात हो रही है, लेकिन इसमें तो आप दिखा रहे हैं सर पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं हो पाई है अभी तक। बिल्कुल नहीं है। आप ज़मीनी स्तर पर भी जाएंगे, हम जिला परिषद सदस्य हैं, बिल्कुल गांव घर घर से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। जब आप ज़मीनी स्तर पर जा कर के देखेंगे, तो आज भी एससी एसटी समाज के सभी जातियों, मैं किसी एक जाति का बात नहीं करता हूँ, सभी जातियों में आज भी 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं। उनके पास ना तो रहने के लिए पक्का मकान है ढंग का, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था है। तो आज भी 90% एससी एसटी समाज के लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। जी सर, मैं बातचीत करना चाहूँगा सर, बीते जो 21 तारीख को पूरे भारत बंदी का जो ऐलान किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पूरा भारत बंदी को लेकर के? सुमन जी, भारत बंदी बिल्कुल होनी चाहिए, मजबूती से होनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं भारत बंदी की, चूँकि हम अपने हक अधिकार के लिए यदि रोड पे नहीं उतरेंगे, तो हमारा हक अधिकार छीनने के लिए कदम कदम पे लोग बैठे हुए हैं, ताक झांक में लगे हुए हैं। हमें बंदी को शांतिपूर्ण तरीके से, मजबूती से अपना दावेदारी पेश करके अपने हक अधिकार के लिए बंदी का समर्थन करना चाहिए। और मैं दलित समाज के सभी भाइयों को निवेदन करता हूं कि आप 21 तारीख को सड़क पर उतरे, अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक बात को पहुंचाएं, बट शांतिपूर्ण तरीके से। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश के संपत्ति या किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। जी। अब देखिए, एक और आंकड़ा है सुमन जी। जी सर। देश में जितने भी नौकरियां हैं, सवाल किया गया था राज्यसभा में 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में पूछा गया था कि एससी एसटी ओबीसी के कितने पद अभी खाली हैं पूरे देश में। तो सरकार का जवाब आया था, ग्रुप ए में ओबीसी के 61% अभी भी नौकरियां खाली हैं, अभी भी रिक्त है। एससी के 48% रिक्त है, एसटी के 53% रिक्त है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में ओबीसी के 74% रिक्त है, एससी के 60% रिक्त है, एसटी के भी 60% रिक्त है। ग्रुप सी में ओबीसी के 60% रिक्त है, एससी के 45% रिक्त है, एसटी के 53% रिक्त है। यदि एससी एसटी समाज के लोग, कुछ ही जातियों की हम बात करें जिनको सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है
कि कुछ जातियां आगे बढ़ गया, इनको नहीं मिलना चाहिए, यदि वही शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गए होते तो शायद ये सीट खाली नहीं होता, ये सीट पूर्ति हो गया होता।